हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सुबह नहीं है, अभी 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होगा। घर के जो सुबह सुबह के छोटे मोटे काम हैं वो हो चुके हैं और मैंने बस नीचे दरी बिछा कर यहाँ पर बैठ गई हूँ। भगवान को स्नान करवाऊँगी। तो आजकल जो है ना, मंदिर के सामने मैं इसी प्रकार की दरी बिछा लेती हूँ। इसी प्रकार की क्या, यही दरी ज़्यादातर आपको दिखाई देती होगी मेरे घर के मंदिर के सामने। तो उसको बिछा कर ना आराम से इस तरह से बैठ जाती हूँ और यहाँ पर करा रही हूँ भगवान को स्नान। और गर्मियों का सीजन है तो देखिए, बताए चंदन जो होता है ना एकदम सूख सा जाता है, तो उसको भी मिलाने में ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। बिल्कुल एकदम गर्मियों में जो है ना, घोल कर जो चंदन रखती हूँ ना, जैसे कि मैं अभी पूजा करूँगी तो अभी घोल कर रखा है ना, और कल जब दूसरे दिन तक मैं उसको देखती हूँ ना तो पूरा एकदम सूखा सूखा सा हो जाता है। सर्दियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी जो है ना पानी सूख जाता है। आप ये सामने छोटा सा मटका देख रहे हो ना, इसको भी मैं रात में भर के रख देती हूँ और सुबह तक ये आधा हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैंने भगवान शिव को स्नान करवा दिया, उसके बाद जो है ना मैं सबको स्नान करवाऊंगी। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सूख जाता है। जब मैं चंदन लगाती हूँ ना, कभी कभी तो जब मैं चंदन लगाती हूँ, जो मुझे याद आता है कि मैंने चंदन को तो मैं घूरना ही भूल गई हूँ। पूजा से फ्री होने के बाद आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में आज क्या बनाऊँ, सबसे पहले तो 5 मिनट तो यही सोचती हूँ कि आज बनाना क्या है। तो हीरम का जो है ना नमकीन चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने उसके लिए जो है ना चावल निकाल लिए। 1 कटोरी चावल जो है ना हम दोनों के लिए हो जाते हैं। मैं चावल खाती हूँ लेकिन थोड़े से खाती हूँ। हीरम को चावल बहुत अच्छे लगते हैं, उसको दोनों टाइम आप चावल दे दीजिए, वो दोनों टाइम चावल खाएगा। रोटी वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो उसको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज हम दोनों ही हैं, तो फिर मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ चावल बनाऊँगी। और चावल को जो है ना थोड़ा सा मैं फटकती हूँ, क्योंकि जी चावल जो है ना एकदम मार्केट के चावल नहीं है। हमारे घर में जो है ना धान गेहूँ होते हैं ना, तो वही धान में से निकले हुए चावल हैं, यानी हमारे घर के ही चावल हैं। तो बस इनको थोड़ा सा बीनना भी पड़ता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कंकड़ भी हैं और थोड़ी जो धान की जो रज होती है ना, वो भी इसमें हल्की हल्की सी है। तो उसको थोड़ा अच्छे से फटकने पड़ते हैं। कुछ लोग तो जो है ना इकट्ठे इनको बीन के रख लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बीन पाती, क्योंकि मेरी गर्दन में जो है ना दर्द होने लगता है। तो मुझे जब ज़रूरत होती है ना, जब भी मैं थोड़ा सा 5 मिनट बैठती हूँ, इसको बीन लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बीनने में, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बीनना पड़ेंगे। बिना बीने आप बनाओगे तो आपको जो है ना कंकड़ आ जाएंगे आपके मुंह में, तो इसको थोड़ा सा आपको बीनना तो पड़ता है। तो अभी जो है ना टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। सुबह चावल बनाने के बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो अभी जब मैं थोड़ा सा काम से फ्री हुई ना, तो फिर मुझे ना भूख लगने लगी, क्योंकि चावल जो है ना मैं थोड़े से कम ही खाती हूँ। तो भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर तरबूज निकाला है। और आजकल तरबूज जो है ना बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक तो लाल निकलते हैं, और ये तरबूज भी एकदम लाल निकला है। देखने से भी लग रहा है कि काफ़ी मीठा निकलेगा तरबूज। तो बस इसी को कट करके इसी को मैं हीरम को दे दूँगी खाने के लिए। ठाकुर जी का भी भोग लग जाएगा। जितनी बार हम खाते हैं उतनी बार ही ठाकुर जी को भी देते हैं भोग के लिए। तो बस ये थाली ले ली है मैंने बड़ी वाली, इसी में भगवान का भोग लगा दूँगी डायरेक्ट। इस थाली में जो है ना हम लोग खाना नहीं खाते। तो मेरे स्टील के बर्तन कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनमें मैं खाना नहीं खाती हूँ, और मेरे खाना खाने वाले बर्तन जो है ना वो अलग हैं। तो आप कभी ये मत सोचना कि दीदी आप स्टील के बर्तन में खाती हो और उसी में आपने भोग लगा दिया, तो ऐसा नहीं है। अलग बर्तन है भगवान के स्टील के, क्योंकि जब मेरे पास पहले चांदी के बर्तन नहीं थे ना, तो मैं इन्हीं स्टील के बर्तन में भगवान को भोग लगाती थी। तो अब तो भगवान की कृपा से भगवान के पास बहुत सारे चांदी के बर्तन आ चुके हैं। लेकिन अभी भी जब कभी ऐसा लगता है ना कि कौन उठा के लाए, तो मैं इन्हीं बर्तनों में जो है ना भोग लगा देती हूँ। और इसी भोग को जो है ना हम अपने अपने बर्तनों में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो दिखाऊंगी मैं आपको कि कभी कभी इस तरह से भी कर लेती हूँ। तो जब आलस आता है ना कि कौन उठाए चांदी के बर्तन, और चांदी के बर्तन जो छोटे छोटे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है।
तो इस तरह से भी जो है ना कभी कभी भोग लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना सबसे पहले जो नीचे जो फैल गया है ना इसका रस, उसे पहुँच दूँ, नहीं तो उससे जो है ना मेरा पूरा कमरा जो है ना चिप चिप करने लगेगा। तो भोग तो यहाँ पे लग ही रहा है, तो साथ के साथ मैं यहाँ पर कपड़ा फेर दूँगी, गीला कपड़ा फेर दूँगी। और जो तरबूज के ऊपर के छिक्कल थे ना, यानी मोटे मोटे जो छिक्कल होते हैं तरबूज में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उनको मैं गाय को भी हाल की हाल डाल कर आ गई हूँ। क्योंकि ये ताज़ी ताज़ी चीज़ें जो है ना गाय को, अब देखिए ये सारी चीज़ें आप ज़रूर खिलाया करें, इन्हें कचड़े में डालने से अच्छा है कि गाय को खिला दें आप। देखिए जानवर का जो है ना पेट भी भर जाता है और आपका पुण्य भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब हाल के हाल मैं कट करती हूँ तो उनको गाय को खिला देती हूँ। और ये लग गया है भोग। अब इसको जो है ना हम अपनी अपनी प्लेटों में जो है ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उन प्लेटों में जो है ना हम लोग खाते हैं। ये जो है ना हमारे खाने की प्लेट नहीं है। मैंने बातों बातों में आपसे ये कह दिया था कि इस प्लेट में मैं नहीं खाती, मैं क्या, मेरा कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य इसमें हम नहीं खाते हैं। तो कभी कभी जो है ना रिकॉर्डिंग देते समय क्या बोलना होता है और हमारे मुंह से पता नहीं क्या निकल जाता है। जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, जब मेरी समझ में आता है अरे मैंने ऐसा भी बोला था, तो वहाँ पे देखिए मेरा आलसी बेटा बैठा हुआ है। बैठा क्या, पक्के में देखिए लेटा ही होगा। उसकी आदत है कि वो हमेशा उल्टा लेटा रहता है और पढ़ता कम है, टीवी ज़्यादा देखता है। अब मैं इसे कितनी बार टोकूँ, मैं तो टोक टोक के थक जाती हूँ कि पेट के भर मत लेटा कर, देखिए पेट के भर लेट कर। और जब मैं आती हूँ तो पेन पकड़ लेता है और मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना तो टीवी देखता है। इसका यही चलता रहता है। अब टोकूँगी तो कहाँ तक। और गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती कि करे तो क्या करे, बाहर जा नहीं सकता तो अंदर ही रहना है। तरबूज खाने के बाद जो है ना मैंने सब्जी बनने रख दी थी, तो देखिए मेरी सब्जी भी बन चुकी है। तो इसी तरह से जो है ना शाम के खाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ। सुबह तो मैंने चावल बनाए थे, लेकिन शाम को तो हम रोटी खाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी बनने रख दी है, सब्जी बन गई है। इसी के साथ जो है ना मैं आटा गूंद लूँगी, तो मेरी शाम के खाने की भी जो है ना तैयारी हो जाती है। क्योंकि रात में जो है ना लाइट चली जाती है आजकल। एक तो गर्मी बहुत होती है और दूसरी बात जो है ना गर्मी में जो है ना लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और जब लाइट चली जाती है खाना बनाते समय तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो खाना जो है ना मैं 4 साढ़े 4 बजे के बीच में जो है ना बना के रख लेते हो। एक तो दिन भर देखिए गर्म तो रहता ही है, ख़राब तो होना नहीं है खाना, तो आराम से बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर सब्जी बना के रख दी है। आटा देखिए मैं यहाँ पर गूंद के रख दूँगी। और कभी कभी जब आपका आटा कभी गीला हो जाए ना, मेरा अक्सर होता है गर्मियों में, अक्सर जो है ना आपका आटा गीला जो है ना हो ही जाता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से मैंने इसको गूँथ लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें घी लगा दें, कभी कभी मैं लगा देती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती। इसमें अच्छे से घी लगाकर जो है ना मैं स्टील का डिब्बा लूँगी, इसके अंदर इसको रख कर जो है ना फ्रिज में रख दूँगी। तो ये आटा जो है ना अच्छे से सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी जो है ना आपको रोटी बनाने में ना दिक्कत नहीं होगी अगर गीला हो जाए कभी। तो मेरा जब भी गीला होता है ना मैं इसी तरह से इसको रख देती हूँ। गर्मियों में तो मतलब बहुत जल्दी आटा जो है ना उसको रेलना बोलते हैं, बहुत जल्दी रेल जाता है। और ये परात हो गई थी खाली, तो इसी में मैंने अपने दोनों हाथ धो लिए हैं और इस पानी को जो है ना किसी भी पेड़ में मैं डाल देती हूँ। नाली में नहीं डालती, किसी भी पेड़ में डाल देती हूँ। तो यही रहता है। और परात जो है ना साथ की साथ मैंने साफ़ भी कर दी है और मेरे जो जितने भी बर्तन थे ना शाम के, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि अभी टाइम है। कल मैं मायके गई थी ना, तो मेरी भाभी यानी सोनम ने जो है ना मुझे बहुत बड़ा डिब्बा जो है ना सामान के रूप में दिया है। तो इसको मुझे खाली करना है। कल से सोच रही हूँ, कल तो खैर मैं रात में ही आई थी, तो कल फिर रात में मैंने एक तो मैं थक भी गई थी तो मैंने इसको खाली वगैरह नहीं किया। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको खाली कर दूँ, क्योंकि चूहे जो है ना बहुत परेशान करते हैं। तो उसमें दिखाती हूँ अभी क्या सामान है, आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो मैंने डिब्बा रख लिया है स्टील का, तो जब मेरे डिब्बे खाली हो जाते हैं ना तो मैं एक के अंदर एक डिब्बे भर देती हूँ। तो एक तो कम स्पेस लेते हैं बहुत ज़्यादा। और इस बार जो है ना मैंने जब पापड़ वगैरह बिल्कुल नहीं बनाए। तो एक तो देखिए मैं यूट्यूब के काम में थोड़ा सा व्यस्त हो गई हूँ आजकल, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि डेली मैं वीडियोस डालती हूँ ना, तो सच में टाइम नहीं मिल पाता है। तो बिल्कुल कोई पापड़, कोई खींचला वगैरह जो चावल के पापड़ वगैरह होते हैं वो बिल्कुल इस बार कुछ बनाया ही नहीं है मैंने। तो ये खींचला पापड़ जो है ना सोनम की मम्मी ने जो है ना मुझे दिए हैं। तो मतलब एक मायके वाली फीलिंग आती है ना, गर्मियों की छुट्टियों में लड़कियां आती हैं तो उनकी मम्मी जो है ना उनके लिए नई नई चीज़ें बना बना कर रखती हैं, उन्हें देती हैं कि बेटा ये ले जाओ वो ले जाओ। तो वैसी वाली फीलिंग जो है ना मायके में मुझे भी आती है। मैं भी जब अपने मायके जाती हूँ ना तो मेरी भाभी बोलती है दीदी आप अचार ले जाओ, दीदी आप ये ले जाओ। भले ही मैं लेकर नहीं आती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना जो हमारे यहाँ एक तो कोई खाता भी नहीं है, और दूसरी बात मैं कर लेती हूँ अचार वचार, तो जो है ना मैं डाल भी लेती हूँ। और उसने मुझे बहुत ज़्यादा जिद की, दीदी ये ले जाओ वो ले जाओ। तो उसकी मम्मी ने जो है ना जो मेरे लिए सारी चीज़ें रखी ना, तो सच में एक माँ वाली फीलिंग जो है ना आई, सच में अच्छा लगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो बस यही था। और बस इनको मैंने इस तरह से डिब्बे में रख दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि माँ होती है तभी मायका होता है।
आपके अपने अगर हों मायके में तभी जो है ना आपका मायका होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बात होती है कि माँ की जगह देखिए कोई नहीं ले सकता, माँ माँ होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन काफ़ी अच्छा रिश्ता हो जाता है अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो बस यहाँ पर सारा सामान जो है ना मैंने पैक कर दिया स्टील के डिब्बों में, और ज़्यादातर जितने भी मेरे पास प्लास्टिक के डिब्बे थे ना वो मैंने सारे धीरे धीरे करके हटा दिए हैं। एक दो बचे हैं तो उनको भी सोच रही हूँ कि नए घर में जाकर ना उनको भी हटा दूँगी क्योंकि स्टील के डिब्बे फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, इसलिए जो है ना प्लास्टिक के डिब्बे ज़्यादातर मैंने हटा दिया। और इसमें जो है ना मैंने सिवैयाँ कर ली हैं, और घर की जो आटे की सिवैयाँ होती है ना उनका टेस्ट बहुत अलग होता है, अच्छी लगती हैं बहुत खाने में। तो मैंने आटे की और मैदा की जो है ना दोनों मिक्स कर ली हैं नीचे नीचे मैदा की रख दी है, ऊपर आटे की रख दी है। तो इनको मैं बनाकर ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी। पर उसके बाद फिर मैंने रोटियां सेक ली अपनी, क्योंकि रात में लाइट चली जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और काम करने का जो है ना बिल्कुल मन नहीं करता। तो बस अब मैं खाने से भी यहाँ पर फ्री हो गई हूँ। उसके बाद कुछ तो बस अब मेरी जो है ना किचन साफ़ करना रह गई है, तो बस मैं फटाफट जल्दी से किचन साफ़ कर लूँगी। तो यही सारी चीज़ें जो है ना मैं अपने मायके से लेकर आई थी, आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और बहुत सालों बाद जो है ना ये सारी फीलिंग मुझे अब आने लगी है, क्योंकि जब शुरू-शुरू में मेरी शादी हुई थी ना, तो उस समय जो है ना मेरी देखिए मेरी भाभी तो अभी 6-7 साल पहले आई है, मेरी शादी तो बहुत पहले हो गई थी। तो मुझे ना शुरू से ये सारी चीज़ें करने की खुद ही आदत पड़ गई थी, क्योंकि कोई था नहीं देने वाला। और ससुराल में भी जो है ना मेरी सास बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं, तो देखिए उनकी तो बस की ही नहीं है। तो ये सारे अचार डालना, पापड़ बनाना, तो ये सारे काम जो है ना मैंने शुरू से अपने लिए किए हैं। तो बस वही हैबिट सी जो है ना पड़ गई है। लेकिन सच में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिए कोई बना कर देता है ना कि दीदी ये आप ये ले जाओ, आपके लिए बनाई है। तो इसकी फीलिंग जो है ना अलग होती है, इनके लिए शब्द बयान नहीं कर सकती। सच में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन जो है ना हमें महसूस होता है। तो बस यही था, आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग मैंने शेयर की। बस मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।